नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। मधुबनी नरसंहार के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आज सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार को मधुबनी नरसंहार की जवाबदेही लेनी चाहिए, लेकिन इससे उलट नीतीश कुमार अपनी गर्दन बचाने के लिए पुलिस के पाले में गेंद डाल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इससे हैरत की बात और कुछ नहीं हो सकती कि राज्य का मुख्यमंत्री पुलिस के कंधे पर जिम्मेदारी डालकर इतनी बड़ी घटना पर कुछ भी बोलने से बचना चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राज्य में क्या कुछ चल रहा है, उन्हें बस अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है, मुख्यमंत्री खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अब बिहार में स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन सबूत होने के बावजूद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एसपी और डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है, जो खुद इस मामले में संलिप्त है। तो ऐसे में पीड़ितों को न्याय मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। अब होली से अब तक कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती है। पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। एक बार मुजफ्फरपुर में शराब में गाड़ी से बच्चों को एक्सीडेंट में मार दिया गया था, बैठा बीजेपी के लोग, उनकी भी ऐसी आप देखिएगा जो तरीका जो है काम करने का, चाहे गोपालगंज में जो हत्याकांड हो, वहां भी कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनको बचाया गया। चंपारण में भी एक पार्षद की हत्या की गई थी, वहां किसके विधायक थे, क्या कार्रवाई हुई। कटिहार में हमारे जो नेता थे उनको 27 गोली मारा गया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसको गोली ना लगी। चाहे बालिका गृह मामला हो, सृजन घोटाला हो, बिहार पुलिस यानी जेडीयू पुलिस का एक ही तरीका है काम करने का। यहाँ बेसहारा बेचारे और जो हकदार हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं करती। यहाँ सुरक्षा जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम करती है। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ, आप सब लोगों ने आवाज को उठाया, क्या तरीका था। अभी भी अगर रुपेश जी के धर्मपत्नी से अगर मिलेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं। आप बताइए, उनकी हत्या की गई जो देश की सेवा करके आए, एक बीएसएफ अधिकारी की मार दिया गया, एक आर्मी से बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड उनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया, एक बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पे शक है परिवार के लोगों का, जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों का, जो पुलिस अधिकारी, उसी को जो है जांच का जिम्मा नीतीश कुमार जी ने दिया है। अब जो खुद कल्प्रिट है वो कहां से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहां से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारे 75 एमएलए, उनके 40 है, और जो कह रहे हैं कि भाई पब्लिसिटी कर, आप जो है बिहार पटना से एक जिला से बाहर आप निकलते नहीं है। जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री है, वो भी वहां एक दिन पहले कई लोगों के साथ, जो प्रवीण है, जो उनका संगठन लंका, ये रावण सेना जो चलता है, उनके साथ बैठकर की मीटिंग की गई है, जो कि हमको परिवार के लोगों ने बताया। और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो संरक्षण देने का काम किया गया उस संगठन को,
उस व्यक्ति को जिसने नरसंहार कराया, उसके जो हेड है, जो गुरु है, वो विनोद नारायण झा हैं। आप देखिएगा, यही गोपालगंज में कौन किसका विधायक, चंपारण में जो हत्या की गई पर्सन को, वो किसका विधायक, जेडीयू का। गोपालगंज वाले जेडीयू के विधायक। मुंगेर से AK-47 मिलता है कौन भैया, तो जदयू के। अभी शराब कांड जिसके यहाँ पकड़ा गया जो मंत्री, कौन भैया, राम सूरत राय, उनके भाई अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, कौन भाई, बीजेपी का। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां नीतीश कुमार जी अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण दे। इतने बेबस, इतने लाचार मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, इंटरेस्ट उनका है नहीं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, क्या बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का। बल्कि नीतीश कुमार के मंत्री, जब लोग, हमारे विधायक सब लोग जब पहुंचने लग गए मधुबनी, उसके बाद कई मंत्री लोग, एक आध मंत्री भी गए, उन्होंने कहा कि नरसंहार है। नीरज बबलू, उन्होंने कहा कि नरसंहार। मुख्यमंत्री अभी भी खामोश, कोई टिप्पणी नहीं। पुलिस अपना काम देख रहा है।